हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी आदि कई एग्ज़ामों में इस तरह के प्रश्न साथियों आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है साथियों, आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। वेदों की संख्या साथियों 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद। इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आप लोगों से पूछ रहा है साथियों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सिंधु। साथियों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा राखी गढ़ी। साथियों राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। साथियों पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक थे। साथियों शुंग वंश मगध पर शासन किया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। प्राचीन काल में भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा देवभूति। साथियों शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक देवभूति था तथा संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है साथियों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। साथियों आप लोग विभिन्न राजवंशों के संस्थापक को जरूर याद रखेंगे। यहाँ से सीधे तौर पे एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश के शासक थे। इसलिए साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुजुल कडफिसेस। साथियों इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर
8 है साथियों, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क। चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क ही थे साथियों। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषपुर। साथियों, कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उदयन। उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सासाराम में। साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी सूर्यवंश के शासक थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। शेरशाह सूरी का साथियों बचपन का नाम फरीद खां था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कुंडग्राम में। साथियों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। साथियों, खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था तथा पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था तथा साथियों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, मोपला विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में 1921 में साथियों शुरू हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई में। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था बम्बई शहर में तथा इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और
प्रथम अध्यक्ष वमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसे भी साथियों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों, निम्न में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय को, तथा श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। चलते हैं साथियों अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों कि सरबन बेलगोला स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। साथियों, सरबन बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागा था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।